नमस्कार। क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 2.1 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए आपको ध्यान होगा कि रेक्टेंगल उसको बोलते हैं जो कि जिसके की 4 साइड्स हो, ठीक है, और आमने सामने के जो साइड्स है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये साइड्स इसके इक्वल होना चाहिए और ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, पिछले क्लास में आपने शेप्स में रेक्टेंगल के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। तो रेक्टेंगल वो होता है जिसमें आमने सामने के जो साइड्स हैं वो बराबर होते हैं। ये साइड जो है, जैसे ये है, मान लीजिए ए है, बी है, ठीक है, सी है, डी है, तो क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है। ठीक है, ए बी जो है सी डी के बराबर होता है या डी सी के बराबर होता है। ये दोनों लेंथ सेम होता है। वैसे ए डी जो होता है वो बी सी के बराबर होता है रेक्टेंगुलर में। ठीक है, फॉर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए ए बी इक्वल टू बी सी होगा, यानी ये जो साइड है, साइड्स के जो लेंथ है, ए बी की जो लेंथ है, इस साइड की जो लेंथ है वो डी सी के लेंथ के बराबर होंगे। ठीक है, तो हमको पेरीमीटर बताना है। ठीक है, वो भी आपने पेरीमीटर वर्ड भी पढ़ा होगा। ठीक है, पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है जो एक्सटर्नल, जो बाहर का लेंथ होता है। ठीक है, बाहरी लेंथ जो होता है, जैसे कोई भी एक आकार है, ये शेप है, मान लीजिए ट्रायंगल का शेप है, मान लीजिए, ठीक है, 5 साइड्स वाले शेप है, मान लीजिए, तो इसके पेरीमीटर क्या होंगे? पेरीमीटर जो होते हैं, किसी भी एक पॉइंट से चालू होके आप पूरा एक चक्कर लगाइए, कितना लेंथ आपने चला, ठीक है, वो लेंथ जो होता है पेरीमीटर होता है। यहां से बाहरी साइड का जो लेंथ है वो, यहां से मान लीजिए, तो ये यहां से आपने चालू किया चलना, यहां से यहां तक गए, यहां से फिर यहां और यहां से फिर यहां, वापस यहां पे आए, तो ये पूरे लेंथ आपने कितने कवर किए, या ये प्लस ये कितने लेंथ है, वो उसके पेरीमीटर। इसके लिए पेरीमीटर क्या होगा? यहां से यहां का लेंथ, यहां से यहां का लेंथ, यहां से यहां का और यहां से यहां का लेंथ, टोटल यहां से चालू करके यहां तक का पूरा लेंथ हमको लेना है, वो कहलाता है पेरीमीटर किसी भी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए बी बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों साइड्स का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर में चारों साइड्स के लेंथ आएगा। चूंकि ये रेक्टेंगल है और इसके दोनों आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं, इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो L प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। यानी कि चूंकि करना क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या होता है, ए बी, ठीक है, प्लस, ठीक है, पहला साइड लिया, प्लस बी सी दूसरा साइड हुआ, ए बी साइड, बी सी साइड, फिर सी डी साइड और प्लस डी ए साइड। ठीक है, डी ए साइड हुआ। तो ए बी का लेंथ जो है, ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है। ठीक है, ये लेंथ जो है इस लेंथ के बराबर है। तो हम ए बी और डी सी दो बार क्यों लिखे? हम ए बी को एक बार ही लिखते हैं और 2 इंटू करते हैं, 2 इंटू ए बी प्लस क्या, सी डी, बी सी और डी ए बराबर ही है, तो एक बार बी सी कर दीजिए। ठीक है, तो लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ का 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स, ये ए बी और सी डी, ए बी ही है, 2 टाइम्स हो गया। तो इस लेंथ को 2 टाइम्स कीजिए, इस लेंथ को 2 टाइम्स कीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो वैल्यू जो है पेरीमीटर आ जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसको देख लेते हैं किस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, पेरीमीटर क्या क्वेश्चन क्या पूछता है? ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे? पेरीमीटर
perimeter of rectangle sheet is equal to rectangle sheet इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, वेयर एल क्या है, एल इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल शीट एल क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल शीट। ठीक है, रेक्टेंगल शीट का लेंथ है ये। ठीक है, रेक्टेंगल शीट के बारे में पूछ रहा है, तो रेक्टेंगल शीट का लेंथ है और वो है कितना 12 1/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 2 जा 24 125/2 सेंटीमीटर। ठीक है, एल जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल शीट है जो कि इतना है। ठीक है, बी क्या है, बी क्या है, एंड 10/2/3 सेंटीमीटर वाइड है, तो क्या है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल शीट इज इक्वल टू कितना होगा 10/2/3 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, गिवन है 10/2/3, तो कितना हो गया 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। निकालना पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो एल क्या है, एल क्या है वो हमने बता दिया कि एल जो है लेंथ है और बी क्या है, बी जो है विड्थ है और उसका वैल्यू कितना है वो भी हमने बता दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 25/2 प्लस 32/3। ओके, एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या हो जाएगा, अब इसका हमको वैल्यू निकालना होगा। तो एलसीएम ऑफ 2 को हम छोड़ देंगे, सबसे पहले स्मॉल कोष्टक के अंदर जो भी है उसका पहले हम करते हैं। ठीक है, बाद में फिर बाहर का। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या हो जाएगा इज 6। ठीक है, तो 2 इंटू क्या है 25/2 इंटू 3/3। ठीक है, प्लस ये बताने की जरूरत नहीं है, 2 3 जा 6, इसलिए 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे 32/3 डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को से इसको डिवाइड करते हैं, जो कोसेंट आता है उस कोसेंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 75/6 प्लस 64/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 75 प्लस 64। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 9 और 13/6, 2/1 है। ठीक है, तो क्या होगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा इक्वल टू 139/3। कटिंग करने आप लोगों को आता है, किस तरह से हम काटते हैं इसको, इक्वल टू एक तरह से डिवाइड ही हुआ ये। ठीक है, 3 4 जा 12। ठीक है,
एंड 1 3 6 जा 18 119 बाय 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ठीक है। 139 बाय 3 सेंटीमीटर या 46 1 बाय 3 सेंटीमीटर क्या आया, वैल्यू आया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो क्या है, पेरीमीटर ऑफ rectangle is 139 by 3 सेंटीमीटर या 46 इज इक्वल टू कर दीजिए, इज इक्वल टू 46 इज इक्वल टू 46 और 1 बाय 3 क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। 139 बाय 3 और 46 1 बाय 3 139 है ये, ठीक है। 139 बाय 3 या 46 1 बाय 3 सेंटीमीटर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है।